जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। हर जय जय हर महादेव। नारायण 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 नारायण। कृष्ण भक्त शांत रूप भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण पूर्ण निलय अकारण करुणा रूप सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम लोगों को श्रवण करने का परम दुर्लभ सौभाग्य अवसर प्राप्त हो रहा है। 84 कोस ब्रजमंडल की पवित्र भूमि में बैठकर श्रीमद् भागवत जी का आश्रय करके हमें अपनी वाणी पवित्र करने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है और आप सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए श्रीमद् भागवत जी की इस मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। कई महीनों से लगातार सत्संग चल रहा है। इसमें हम करते करते श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण कर रहे थे और कल जो है आप लोगों ने सुना श्रवण किया कि श्री प्रहलाद जी को मारने के बहुत उपाय हिरण्याकश्यप ने किए, लेकिन उसका कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। सब उसके प्रयास निष्फल हो गए, व्यर्थ हो गए, निराश हो गया, हताश हो गया। और महाराज वो शोक के समुद्र में डूबने लग गया। चेहरा एकदम उदास हो गया। सोचने लगा कि बताओ, ये छोटा सा बालक, इसकी शक्ति की था नहीं है, इसमें कितनी शक्ति है। मैंने कैसे कैसे उपाय इसको मारने के किए, लेकिन इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। एक महाराज रोया भी प्रहलाद जी का नहीं जड़ा। वाह, ये महाराज ठाकुर जी की भक्ति की महिमा है। भगवान का भक्त कहीं भी रहे, कहीं भी चला जाए, भगवान का भरोसा करके उसका कहीं अमंगल नहीं होता, कहीं अनिष्ट नहीं होता है। ऐसी भगवत भक्ति की महिमा। ठाकुर जी जिसकी रक्षा करें उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब तो हिरण्याकश्यप निराश हो गया और महाराज सोचने लगा। उसी समय जो शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं, जो प्रहलाद जी के आचार्य हैं, प्रहलाद जी को पढ़ाते हैं, षंडामर्क, वो महाराज उन्होंने देखा कि हमारा स्वामी मुंह लटका के बैठा है, तो एकांत में जाकर उससे यह बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आप अद्भुत बल से, ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आपके भौहें टेढ़ी करने पर सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो, हमारे विचार से तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की क्या बात है। छोटा सा बालक है, बच्चा है, और सब सुधर जाएगा, समझ जाएगा। कोई ऐसी शक्ति तो जरूर है जो इसकी रक्षा करती है। लेकिन महाराज हम लोगों के बीच में रहेगा, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, तो कब तक इसकी बुद्धि ऐसी रहेगी। धीरे धीरे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये भगवान का भजन छोड़ देगा और ये आपकी जैसे ही भगवान का शत्रु हो जाएगा, श्री विष्णु भगवान का शत्रु हो जाएगा। आप ज्यादा चिंता न करें। और जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य नहीं आ जाते, पिताजी को बुलाने के लिए संदेशा भेजा गया है, तो पिताजी आ जाएंगे तो फिर
इसके लिए कोई और उपाय किया जाएगा। तब तक आप निश्चिंत रहिए, निराश न होइए और यह डरकर कहीं भाग न जाए। इसलिए महाराज इसको वरुण के पासों से बांध दीजिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती। बचपन में बुद्धि बिगड़ी हो तो फिर बाद में बुद्धि ठीक हो जाती है, ऐसा गुरु पुत्रों ने कहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अच्छा ठीक है, और उसने उनकी सलाह मान ली और कहा कि अब कोई बात नहीं, ये भले ही हमारे मारे नहीं मरता लेकिन हमारी बात जरूर मानता है, हमसे विरोध नहीं करता। मतलब बाहर से ऐसा देखने में नहीं आता कि हमारा विरोधी है, हमसे द्वेष करने वाला है। चलो कोई बात नहीं, अब इसको आप ले जाओ और इसको उन धर्मों का उपदेश करो जिसका पालन गृहस्थ नरपति किया करते। गृहस्थ राजा लोग जिस धर्म का पालन करते हैं उस धर्म की शिक्षा इसको दो। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी वहां अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, बड़े विनम्रता पूर्वक आप रहते थे। परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हो। जो संसार में जिनको रस आ रहा हो उनको तो धर्म अर्थ काम की आवश्यकता है। जो संसार से एकदम विरत हो गए हैं, संसार जिन्हें नीरस लगने लगा है, उनको इस लौकिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। धर्म अर्थ काम की उनको ऐसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। एक दिन महाराज क्या हुआ कि गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए और उस दिन विद्यार्थियों की छुट्टी थी। विद्यार्थियों को छुट्टी मिल गई तो महाराज प्रहलाद जी के समान अवस्था के जो बालक थे वो महाराज खेलने लगे। उस दिन उनकी छुट्टी थी, गुरुकुल में अवकाश था, तो वे बालकों के खेल खेल रहे थे। लेकिन प्रहलाद जी जो है वो बाल सुलभ चेष्टाओं से रहित थे। उनके भीतर बालकों की जैसी चंचलता नहीं थी। वे कभी खेल कूद में मग्न नहीं होते थे। वे तो महाराज अब बस बैठ करके भगवान का स्मरण किया करते थे। जब उन्हें समय मिला, अवकाश मिला, तो महाराज भगवान का चिंतन करने लगे। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं, ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। तो उनके साथ के बच्चे खेल रहे थे। तो प्रहलाद जी का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, सबसे बहुत मधुर बोलना, विनम्र रहना, सबका आदर करना, सबसे प्रेम करना। तो सब बच्चे प्रहलाद जी से बहुत प्रेम करते थे। तो उन बालकों ने देखा कि प्रहलाद जी तो अकेले बैठे हैं, तो प्रहलाद जी को भी खेलने के लिए उन्होंने पुकारा। उन्होंने कहा कि आ जाओ प्रहलाद जी, आप भी हमारे साथ खेलो। तो महाराज प्रहलाद जी तो परम ज्ञानी, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। अरे बोले, तुम क्या खेलते हो, तुम यहाँ आओ, मेरे पास आओ। और महाराज श्री प्रहलाद जी हंसते हुए उन्हें बड़ा सुंदर उपदेश करने लगे। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए उनकी बुद्धि बहुत अधिक मलिन नहीं थी, बहुत दूषित नहीं हुई थी। बच्चों की बुद्धि बहुत सरल होती है, सहज होती है और बहुत शुद्ध होती है। इसलिए महाराज बालकपन में यदि अच्छे संस्कार बालकों में डाले जाएं माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, तो वे उनको बहुत शीघ्रता पूर्वक ग्रहण कर लेते। बाद में फिर अच्छी बातें समझ में नहीं आती। इसलिए भक्ति, भजन और धर्म के संस्कार बालकों में बचपन से ही डालने चाहिए। तो यहाँ नारद जी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 7 वर्ष का, कोई 8 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, उनकी बुद्धि दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति उनकी आदर बुद्धि थी। प्रहलाद जी में सब आदर करते थे, प्रहलाद जी से प्रेम करते थे।
उन सबने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनके ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया, क्योंकि वे साथ में पढ़ने वाले थे, इसलिए मित्रता। और महाराज वे उनके जन्म मरण की गति को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि ये जीव अनेक जन्मों से भव प्रवाह में पड़ा है, संसार के चक्र में पड़ा है और नाना प्रकार के दुख कष्ट यह भोगता हुआ विविध योनियों में भटक रहा है, न जाने आगे कहां कहां किस किस योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रहलाद जी का हृदय करुणा से भर गया। जब कोई दयालु पुरुष किसी व्यक्ति के किसी प्राणी के दुख को देखता है उसको बड़ी दया आती है, बड़ी करुणा होती है। प्रहलाद जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और भैया महापुरुषों के हृदय की करुणा ही हम जैसे विषयी संसारी जीवों का उद्धार करने वाली है। संत करुणा न करें, कृपा न करें तो भैया हम जैसे लोगों का कैसे भला हो, कैसे उद्धार हो। करुणा ही मुख्य कारण है जी। करुणा ही उद्धार करने वाली है, करुणा ही तारने वाली है। अगर ठाकुर जी भी अपना करुणा में स्वभाव छोड़ देना, ठाकुर जी कृपा करना करुणा करना छोड़ दें, तो हम लोग तो कभी साधन के द्वारा भजन के द्वारा अपनी योग्यता से अपने बल से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अरे महाराज ठाकुर जी करुणा निधान है, वे हमारे दोषों को हमारे पापों को नहीं देखते और अपनी ओर से कृपा करके करुणा करके जीव को अपना लेते, हमें अपना लेते। हम हमारी कहाँ ऐसी योग्यता कि हम श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच सके, उनका नाम भी ले सके, ऐसी भी योग्यता नहीं। ठाकुर जी की कृपा है जो उनकी चर्चा, उनका नाम है, उनका स्मरण, उनका भजन ध्यान, ये उनकी कृपा से हम लोग कर पा रहे हैं। अब श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी ने उपदेश दिया, कौमार धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य शुभमर्कदम। श्री प्रहलाद जी बोले, मित्रों मेरी बात सुनो। इस संसार में ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये बड़ा दुर्लभ है और सब कुछ मिलना सुलभ है, सहज है, लेकिन मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। बड़े सौभाग्य से महाराज, बड़ी बड़ी भगवान की कृपा करुणा से मनुष्य देह प्राप्त होता है। और ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये विनाशवान है, नाशवान है, विनाशी है, अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है। ये महाराज कब इसका अंत हो जाए कोई मालूम नहीं। तो इस नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति यदि जीव कर ले तो इससे बढ़िया और कोई लाभ संसार में दूसरा नहीं। इस शरीर से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस नाशवान शरीर से अविनाशी भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए महाराज ये कभी क्योंकि ये शरीर जो है ये क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे का विचार नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे, और न जवानी का भरोसा करना चाहिए कि जवानी भी आएगी कि नहीं आएगी, क्या पता। बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। महाराज एक महापुरुष की वाणी में हमने पढ़ा, श्री स्वामी रामसुखदास जी की वाणी है शायद, उन्होंने एक जगह लिखा है कि यदि कोई मनुष्य भजन का, सत्संग का नियम ले ले आज से,
आज से नियम ले ले कि मैं निरंतर भगवान का भजन और सत्संग करूंगा, मैं अब अपने जीवन को धन्य कर लूंगा। तो आज यदि वह ऐसा निश्चय करता, कल उसकी मृत्यु हो जाए, अभी उसने भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, अभी बस एकदम निश्चय किया है और अब वो करने लगा है, तो अगर कल उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, उसका कल्याण हो जाए, क्योंकि उसने कम से कम निश्चय तो किया। तो भैया बुढ़ापे का, जवानी का भरोसा मत करो। एक काल सदा एक वो है ना, एक भजन है, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भैया कल कर लेंगे या इतने दिनों के बाद कर लेंगे, अथवा हमें जब समय मिलेगा तब कर लेंगे, ऐसा भरोसा करना ये बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि ये जो देह है, शरीर है, ये क्षण भंगुर, दुर्लभम बान सो देहो नाम क्षण भंगुर, देह क्षण भंगुर। इसलिए महाराज बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान मनुष्य को कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, जीवन की सफलता है। क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, सुहृद हैं, प्रियतम हैं, आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। संसार का कोई प्राणी दुख नहीं चाहता, लेकिन फिर भी दुख जीवन में आता है कि नहीं आता? आता है। सभी प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है, लेकिन चाहता तो कोई नहीं, और न दुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। फिर क्यों आता है? भाई हमारे भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है, इसलिए आता है। बिना चाहे, बिना प्रयत्न किए भी दुख भोगना पड़ता है। तो जैसे बिना चाहे दुख आता है ना, अगर भाग्य में लिखा होगा तो बिना चाहे, बिना प्रयत्न किए सुख भी आएगा। हाँ जी, बिना चाहे, बिना प्रयत्न किए सुख भी आएगा अगर भाग्य में लिखा है। तो इसलिए जो इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भोगने में, उनकी प्राप्ति में ये मनुष्य देह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भैया इस सुख दुख का झमेला लगा रहेगा, इस सुख दुख के झमेले से ऊपर उठकर भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है उसका अनुसरण हम लोगों को करना चाहिए। जीवन में सुख दुख है, ये तो दिन रात्रि की तरह है, जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसे ही सब चलता रहेगा। तो भैया ये जो विषय भोग हैं ये नारकीय योनियों में प्राप्त हो जाते हैं, जहां जिस योनि में जीव रहता है वहां भी मिल जाते हैं। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि तुच्छ विषय भोगों की ही प्राप्ति में हमने अपना अमूल्य जीवन बर्बाद किया तो ये तो बहुत घाटे का सौदा हो गया। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं सांसारिक सुख, हमें संसार में सुख मिले, इस उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब भैया बुद्धिमानों को, पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। बोले ये तो महाराज, ये तो शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में लोगों को अकर्मण्य बनाने की बात लिखी है। पर भैया सुख दुख के झमेले से ऊपर उठना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से यदि छूटना, अगर आपको संसार में रस आ रहा है तो फिर तो सत्संग में भी बैठने की क्या जरूरत है, फिर तो कथा भी सुनने की क्या जरूरत है। अगर तुम संसार में सुखी हो तो जाओ, तुम्हें संसार का सुख मुबारक हो, जाओ आनंद लो। ये तो भैया जो संसार के त्रिविध ताप से तपे हुए दुखी जीव हैं, जो बेचारे दीन हो रहे हैं, वे कह रहे कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं, उन लोगों के लिए भगवान के चरण हैं। ठाकुर जी तो उनके लिए बैठे हैं जो दीन दुखी हैं, इस संसार के सुख भोग रहे भैया भोग,
है। आहा भैया, जिनको संसार में ये जो सुख दुख के झमेले हैं, जिनसे इनका मन ऊब गया है, संसार के झमेले से मन ऊब गया है, जिसको संसार अब नीरस लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पे आग का गोला रख दिया हो। संसार जिसको ऐसा लगता है हाथ पे आग का गोला रख दिया हो, तो ऐसे जो जीव हैं, जिनके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया है, ऐसे जीवों के लिए सत्संग की और ज्ञान की चर्चा है। विषयी पुरुष तो विषयों में ही मस्त हैं। एक बार महाराज, एक महात्मा मार्ग में से जा रहे थे और कहीं ठाकुर जी का दर्शन मंदिर में करने जा रहे थे, तो वे बड़े दयालु महात्मा थे, बड़ी कृपा उनके हृदय में थी। तो एक सूगर, उन्होंने क्या देखा कि नाली में सूगर पड़ा है। वो महाराज बड़ा उनका दयालु हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा देखो राम राम, अरे राम राम, ये कैसा जीव अपने पाप का फल भोग रहा है। बताओ, मलमूत्र की गंदी नाली में पड़ा है और ये उसमें सुख मान रहा है। उनके हृदय में बड़ी करुणा जगी और उन्होंने महाराज सूगर को बुलाया और कहा कि भाई तुम इस नाली में, गंदी नाली में क्यों पड़े, चलो तो भगवान के धाम भेज देता हूं। वो महात्मा बड़े सिद्ध थे, उन्होंने ऐसी वाणी में उसने शुगर से कहा, वो शुगर भी उनकी आवाज समझ गया, ये महात्मा क्या कह रहे वो समझ गया। तो वो शुगर बोला, बोले महाराज कहाँ ले जाएंगे मुझे? तो बोले तुम्हें स्वर्ग भेज दें। बोले स्वर्ग तो चला जाऊं, लेकिन वहां महाराज क्या सुख है? तो महात्मा ने कहा कि भैया वहां ऐसा सुख है, वैसा सुख है, वैसा सुख है। तो शुगर ने कहा, बोले महाराज सब सुख तो है, वहां ये नाली मिलेगी जिसमें पढ़ाऊं, ऐसी नाली वहां है? तो वो महात्मा बोले ऐसी नाली तो वहां नहीं है। तो बोले महाराज आप ही जाओ स्वर्ग में, हमें नहीं जाना स्वर्ग में, हम तो यही आनंद में, यही नाली में पड़े आनंद में। तो भैया ऐसे ही जीव तो नाली में पड़े हैं, विषयों की मधुरा मदिरा पी के उन्मत्त हैं और इस मलमूत्र के पिंड शरीरों में आसक्त हो रहे हैं और ऐसी गंदी नाली में पड़े हैं। वो उन्हें जाना ही नहीं चाहते, कहीं उनको कहाँ ले जाएंगे आप? तो भैया उनके लिए चर्चा नहीं, ये तो भैया बुद्धिमान, जो बुद्धिमान मनुष्य है उसके लिए चर्चा है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं संसार के सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गवाना है। अपनी सामर्थ्य को और आयु को व्यर्थ गवाना है। जो वस्तु बिना परिश्रम के ही मिल जाएगी, मिलने वाली है, उसके लिए हम अपना समय क्यों खर्च करें? जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। ये बात आप नोट कर लो, कितनी बढ़िया बात है। जो संसार के इन झमेलों में पड़ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। अच्छा एक बात आप हमें बताओ, रात्रि हुई और महाराज अब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 3-4 बजे है, तो कोई आदमी पापा इनर पहन लिया 4 बजे से यह प्रयत्न करने लग जाए कि अब भैया बहुत देर रात को हो गया, अब जल्दी से उजाला हो जाए, प्रकाश हो जाए, और वो बहुत अग्नि जलावे और बल्ब जलावे, प्रकाश करे, ये करे वो करे, कुछ दिन हो जाए। इस उद्देश्य से कोई महाराज बहुत प्रयास करे, रात भर प्रयास करे, तो बताओ उसका ये प्रयास कितना ठीक है? अरे भाई सवेरा तो अपने आप होने वाला ही है, सवेरे के लिए दिन हो जाए, उजाला हो जाए, इसलिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसमें बुद्धिमानी क्या है? सवेरा तो अपने आप होगा, जब सूर्योदय होगा, जब ये रात का अंधकार छट जाएगा, रात की बेला छट जाएगी, और जब दिन होगा, सूर्योदय होगा, तो सूर्य भगवान के आते ही सारा अंधकार भाग जाएगा। अंधकार को भगाने के लिए बहुत से कोई प्रयत्न करने लगे, इसमें बुद्धिमानी नहीं है।
हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, तमाम तरह के भय हैं। इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, जब तक कोई रोग नहीं लग जाता, कोई ऐसा महाराज काम नहीं लग जाता, तब तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए इस शरीर से प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो महाराज सोने में व्यर्थ हो जाता है। आधी उम्र तो सोने में चली जाती है, आधी आयु सोने में बीत गई। और जब बाल्यावस्था होती है, जब बचपन होता है, तो जब ज्यादा ज्ञान नहीं होता, अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता, और बाल्यावस्था का 15 वर्ष का समय भी वैसे ही चला जाता है। तो 100 में से आधा हुआ तो 50, 50 में से 15 वर्ष बाल्यावस्था के निकाल लो, कितने बचे? 35। फिर उसके बाद महाराज बाल्यावस्था के बाद फिर युवावस्था आती है। युवावस्था जब आती है ना, तब महाराज शरीर में तमाम तरह के अहंकार जग जाते हैं। शरीर का अहंकार, रूप का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, धन का अहंकार। तो उस समय भी महाराज सावधान होकर के अपने कल्याण के लिए साधन करना बड़ा कठिन है। और बुढ़ापा जब आ जाता है, तो बुढ़ापे के अंतिम 20 वर्ष तो साधन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें तो महाराज शरीर जो है बहुत शिथिल हो जाएगा, इंद्रियां एकदम बिना काम की हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। तब कोई काम हाथ से होगा नहीं, पैर से होगा नहीं, मन वाणी, ये कान, ये आंख सब बेकार हो जाएंगी। तो उस समय आप क्या साधन करेंगे? तो 20 वर्ष वो भी निकालो। 35 में से 20 गए तो कितने बचे? 15 बचे हैं। ये भैया 15 साल जो है ना, 15-20 साल की आयु, 20 से लेकर के 40 तक की आयु, और बहुत से बहुत 50 तक की आयु, वो यही साधन की आयु है। इस आयु में जो कोई साधन कर लेगा, उसका तो बुढ़ापा सुख में हो जाएगा। नहीं तो भैया बुढ़ापे में भजन करना बहुत कठिन है? और उसमें भी कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं, ये जो हम आयु बता रहे हैं ना, 20 से 40 और 50, इसी में महाराज ऐसा आदमी उलझता है इतनी कामनाएं उसके मन में रहती हैं कि मैं ये कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये भी प्राप्त करना है, वो भी प्राप्त करना है। एक दिन और हम चर्चा कर रहे थे कि जो बेचारे पढ़ने लिखने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, बालक बालिकाएं हैं, वो अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी कितना समय नष्ट कर देते हैं। कितना, अरे हमारी जैसी योग्यता है, वैसी नौकरी अभी हमें नहीं मिल रही है, अभी हम सेटल नहीं हुए। आज उनसे ब्याह शादी की बात करो तो ब्याह शादी भी नहीं करते, और भजन साधन की तो बात दूर है भजन के लिए तो समय ही नहीं। अरे अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं, अभी तो जो हमें प्राप्त करना है, जो हमारा गोल है, जो हमारा एम्बिशन है, वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ। अभी हम क्या करें? अभी तो हम अपने उसमें लगे। तो ये भी सब समय को व्यर्थ करना है। आप बड़ी सी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लो, वो उपलब्धि आपके साथ कब तक रहेगी? कितने दिन रहेगी? अरे छोटी सी आयु है, थोड़ी सी आयु, उसमें भी महाराज जीवन कब नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं। हम पता नहीं किस अंधेरे में, कैसा अज्ञान का अंधेरा है कि उसमें हम डूब कर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे। अरे संसार के शरीर के निर्वाह के लिए तो थोड़ा बहुत चाहिए, हाँ थोड़ी बहुत की तो आवश्यकता है। अब जो ठाकुर जी की दया से जो सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक जो प्राप्त हो जाए, जो काम धंधा मिल जाए, उसको करना चाहिए, और बहुत कम में गुजारा करना चाहिए। संतोष में रहकर, संतोषी बनकर, और कम में गुजारा करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि देखो, सब कुछ कर लिया लेकिन भजन नहीं किया तो कुछ नहीं। तो अगर भजन कर लिया
और संसार में कुछ नहीं किया तो भी आपने सब कुछ कर लिया, कोई उपलब्धि नहीं मिली आपको। लेकिन अगर ठाकुर जी के चरणों में प्रेम है, वाह, भागवत जी का एक श्लोक है, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय ये शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। 14 लोकों में वो जीव सबसे अधिक धन्य है, सबसे अधिक भाग्यशाली है, भले ही निर्धन है, लेकिन जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है वे जीव सबसे अधिक भाग्यशाली। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, निर्धन है, कुछ नहीं पास, कोई उपलब्धि नहीं, कोई न नाम है, न प्रतिष्ठा है, न धन दौलत है, कुछ भी नहीं है, केवल भगवान के चरणों में निर्मल निष्कपट प्रीति है। उससे ज्यादा भाग्यशाली महाराज न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है, और न कोई और है। जो 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 अंधेरी कोठरी में फूस की झोपड़ी में बैठकर जो गदगद वाणी से और भीगे हुए नेत्रों से भगवान का स्मरण कर रहा है, मेरी तो ऐसी मान्यता है कि उससे ज्यादा सुखी और उससे ज्यादा आनंद में मग्न और कोई दूसरा जीव नहीं। उसके हृदय का जो आनंद है वो ही जानता है। इसलिए भैया ऐसी कामनाओं के चक्कर में पड़ जाता है जीव कि उससे निकल पाना बड़ा कठिन है। घर द्वार की आसक्ति ऐसी है जो जीव को छोड़ती नहीं, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। हे दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त होकर और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस भी कर सके। साहस भी नहीं कर पाते लोग, छुड़ाना तो दूर की बात है, साहस नहीं कर पाते लोग महाराज, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिनकी इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, धन। चोर महाराज अपने प्राणों की बाजी लगा देता है धन की प्राप्ति के लिए। उसे मालूम है कि अगर पकड़ा गया तो बिल्कुल मृत्यु निश्चित है। अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर चोर, सेवक और व्यापारी धन का संग्रह करते हैं और महाराज प्राणों से भी अधिक उसको प्यार करते हैं। ऐसी धन की तृष्णा कौन त्याग सकता है? संसार के लोग कहाँ त्याग सकते हैं? जो अपनी प्रियतमा पत्नी के प्रेम में, उसके स्नेह में, उसकी प्रेम भरी बातों में, मीठी मीठी सलाह पर अपने को न्यौछावर कर चुका है, भाई बंधु मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों की बोली पर लुभा चुका है, ऐसा पुरुष उन्हें कैसे छोड़ सकता है? उनसे नहीं छोड़ा जा सकता। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घर और महाराज अपनी जीविका के साधन, पशु, सेवक, इनके निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला इन्हें कैसे छोड़ सकता है? जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसको ये लगता है कि सब खाना पीना मौज करना ये ही महाराज सब कुछ है, आनंद है, तो ऐसा जो पुरुष है जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है? नहीं कर सकता। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो नष्ट हो गया। भला इस प्रमाद की कोई सीमा है? ये मूर्खता की सीमा है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, प्रहलाद जी कह रहे हैं
यदि संसार के कामों में थोड़ा भी सुख हो तो भी एक बात है, लेकिन यहाँ तो जहाँ देखो वही दैहिक दैविक भौतिक ताप ये हृदय को जला रहे हैं। संसार के लोग इस भ्रम में हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन कोई सुखी नहीं है महाराज। लोगों से पूछो कि भैया तुम सुखी हो, तमाम तरह के उसको ताप सता रहे हैं, तमाम तरह के दुख है जीवन में। लेकिन भैया भगवान की माया ऐसी है, आदमी सोचता है अरे ये थोड़ा सा काम मेरा अटका है, इतना काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। ना महाराज वह काम होता, और वो काम हो जाता तो और तमाम नई नई आफत लग जाती है। ऐसा आदमी उलझा रखा है माया ने, और यही ठाकुर जी की माया सृष्टि का वो सब व्यवहार चलाने वाली। अगर ये माया छूट जाए ना तो तब तो महाराज सृष्टि का जो कार्य है वो सब ठप हो जाए, सब भगवान के भजन में लग जाए। कोई कोई भाग्यशाली ही उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, और ये माया जो देवी माया देवी है भगवान की जो दासी है, वे फिर उसका पीछा छोड़ देती हैं। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप जीव के हृदय को जला रहे हैं, फिर भी महाराज लोगों को वैराग्य नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना सावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता है। चोरी कितना करना कितना खराब है, कितना बुरा है, वो जानता है, लेकिन महाराज कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर बैठता है। ये क्या है महाराज, ये क्या है? ये मनुष्य अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं कर पा रहा है, जीत नहीं पा रहा है, इसलिए जो नहीं करने चाहिए ऐसे कर्म भी कर रहा है। आपने अभी घटना सुनी होगी, कानपुर की घटना, मैंने समाचार में देखा कि महाराज एक 16-17 साल के लड़के को महाराज एक स्त्री पुरुष ने बंधक बनाकर मार दिया धन के लोभ में। बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा था, इकलौता बेटा था वो, और महाराज वो उनको ये था कि इसको हम बंदी बना लेंगे और उनसे धन की मांग करेंगे। तो अब पूरे जीवन को भी नरक बना रहे हैं, और फिर परलोक भी महाराज बिल्कुल बिगड़ रहा है, बिल्कुल नरक में जा रहे हैं। ऐसी ये महाराज हमें तो फिर मन में यही बात आई कि मन में भोगने की बड़ी प्रबल लालसा है, इसलिए ऐसे ऐसे काम करते लोग। अगर आप एक बात बताओ, अगर हमें भोग अच्छे ही ना लगे, हमें भोगना ही नहीं, चाहे कोई राजी से दे चाहे कैसे दे, हमें तो चाहिए ही नहीं, तो बताओ कोई फिर ऐसी चेष्टा जो हमारा लोक परलोक बिगाड़ दे, ऐसी चेष्टा होगी? नहीं होगी। ये भैया पाप कर्म जीव तभी करता है जब उसके मन में संसार के सुखों को भोगने की लालसा हो। उसको फिर पुलिस ने पूछा कि भाई तुमने ये क्यों किया, तो वो बोले कि भाई गाड़ी बंगला और हम धन दौलत मौज ऐशो आराम चाहते थे इसलिए ये किया। भैया कैसे कैसे पाप कर्म करने में भी लोगों को बिल्कुल संकोच नहीं होता, जानते हुए भी कि ये जो कार्य है इससे हमारा लोक और परलोक सब बिगड़ जाएगा, फिर भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की, देखो ये सब बात लिखी है, इंद्रियों के भोग की लालसा से वो चोरी के जैसा दुष्कर्म भी कर बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह भले ही कितना बड़ा विद्वान हो, बढ़िया बढ़िया बात बनाता हो, तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही नार की गति प्राप्त होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका कीड़ा मृग बन जाता है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता।
इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो। ये जो दैत्य है ना, ये विषयों में लगे हैं, इनका संग छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, हाँ ध्यान दो, जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के ही परम प्रियतम और परम गति वे भगवान हैं। ठाकुर जी किनके प्रियतम हैं, किनके प्रिय हैं? जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी। उपेत नारायण मादिदेवम समुक्त संगे ऋषितोप वर्ग, उनके ठाकुर जी प्रिय हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान में परमात्मा विराजमान है। सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान है ठाकुर जी। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं, वे ही दृष्टि जगत के रूप में। बाहर भी ठाकुर जी हैं, सारा संसार भी भगवान और भीतर भी भगवान बैठे हैं, सब भगवान ही भगवान हैं। वे अनुभव स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, वे अनुभव में आने योग्य हैं, अनुभव गम्य हैं, आनंद स्वरूप हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। ये जो भगवान की माया ने एक पर्दा लगा रखा है ना, जैसे दर्पण के आगे आप खड़े हो जाओ, उसके आगे उस दर्पण पे कपड़ा पड़ा हो, तो भले ही आप दर्पण के सामने खड़े हैं, अपना मुख उसमें नहीं दिखेगा जब तक पर्दा पड़ा है तब तक। जैसे ही पर्दा हटाया तो जहां देखा वहीं पाई झलक घनश्याम प्यारे की। ये माया का पर्दा जैसी हटता है तब भगवान ही भगवान है। देखो, भगवान जो है उनको प्रसन्न करना बहुत सरल है। क्या बोले, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है? भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? बालको, दैत्य बालको, तुम लोग अपने आसुरी संपत्ति का त्याग करो, दैत्यपने का त्याग करो, समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते। भगवान के प्रसन्न होने की एक पद्धति बता दी। ठाकुर जी कैसे राजी होते? भैया, भगवान प्रसन्न होते हैं सब प्राणियों पर दया करने से। कैसे होते हैं? सब प्राणियों पर दया करने से और सबकी भलाई करने से, सबकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि भगवान सब में है ना, ठाकुर जी सब में है। तो यदि हम किसी की सेवा करते हैं, किसी के ऊपर दया करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो वास्तव में भगवान की ही सेवा हो जाती है। ठाकुर जी उससे बहुत राजी। देखो, भगवान की सेवा पूजा भी करनी चाहिए और मंदिर में दर्शन करना चाहिए है, और सब कुछ करना चाहिए, अपने घरों में भी पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन ये जो हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, ये उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ समस्त प्राणियों में भगवत भावना करते हुए समस्त प्राणियों की सेवा करना है। ऐसा कहते हैं ना लोग कि अरे ये जो चलते फिरते जो ठाकुर जी हैं, उनसे तो हम सीधी बात नहीं करते, और जो मूर्ति में, पत्थर में जो भगवान है, उनकी हम रात दिन सेवा करते रहे, तो फिर भगवान ऐसी सेवा से प्रसन्न नहीं होंगे। ये बात नहीं भागवत जी में लिखी, आगे चर्चा आएगी तो हम सुनाएंगे। ये 2 नंबर की सेवा है। 1 नंबर की सेवा तो ये है कि सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हुए समस्त प्राणियों की के प्रति दया, सेवा और उनकी भलाई, उपकार, ये बात, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती?
लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। आहा, क्या बात है। अरे संसार में भले ही ये कैसा भी संसार है, भले ही दुख रूप है, लेकिन भैया अगर कोई भाग्यशाली जीव भगवान के भजन में लग गया, भगवान के स्मरण में लग गया, ध्यान में लग गया, ठाकुर जी के चरणों का जो मधुर मकरंद है उसका पान जिसने कर लिया, उसे अब मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं, वो तो जीते जी मुक्त हो गया, उसे तो परमानंद की प्राप्ति हो गई। आहा, ये श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, धर्मार्थ काम इतियो भीतस्ति वर्ग क्षात्रयी नयतमो विविधा चवार्ता मन्ये तथे तदखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वर्ग परमस्य पुंसा। शास्त्रों में धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों का विवरण है। आत्मविद्या, कर्म कांड, दंड नीति, जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी भगवान श्री हरि को आत्म समर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सार्थक मानता हूँ। अन्यथा ये सबके सब निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं, सब बेकार हैं। अगर भगवान के शरण में, भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाले साधन हो जाएं तो ठीक, और नहीं तो ठाकुर जी से विमुख करने वाले हैं, सब व्यर्थ है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, ये बड़ा दुर्लभ है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, इससे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। आधार विंद रजसा प्लुत देहि नाम स्यात्। भगवान के जो अकिंचन प्रेमी भक्त जन हैं, जिन्होंने उनकी चरणरज से अपने शरीर का अभिषेक कर लिया है, उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये वैसे नर नारायण भगवान ने नारद जी को दिया था, और नारद जी की कृपा से यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुख से मैंने सुना है। तो ये बात जब प्रहलाद जी ने कही, तो प्रहलाद जी के जो सहपाठी हैं, जो मित्र हैं, उन्होंने पूछा, बोले प्रहलाद जी, जब से आपका जन्म हुआ है आप यहीं हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, अभी आपकी आयु भी बहुत कम ही है, तो आपने कब नारद जी का संग कर लिया और कब नारद जी ने आपको उपदेश दे दिया? इस विषय में हमें बड़ा संदेह है। कहीं आप ऐसी जो नहीं ऐसे छोटे छोटे बच्चे गप मारते ना, लंबी लंबी फेंकते हैं तो कहीं आप ऐसे ही तो नहीं लंबी लंबी फेंक रहे? तो आप हमें बताइए, आपको नारद जी का सानिध्य कब प्राप्त हुआ? नारद जी ने आपको कब उपदेश किया? तो श्री प्रहलाद जी ने आगे बताया है कि माता के गर्भ में ही नारद जी ने मुझे उपदेश किया था। वो अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको श्रवण करेंगे। आज छठा अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। 7वें अध्याय की चर्चा भगवान की दया से हम आगे कर लेंगे। आज के सत्संग को हम यही विश्राम दे रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा समय आपका ज्यादा लिया इसलिए महाराज हम थोड़े से वो है, क्षमा प्रार्थी है। नहीं, क्षमा प्रार्थी नहीं, आपके अनुकूल ही हम लोगों को भी अनुकूलता है। ठीक है, नहीं कोई ज्यादा आवश्यक कार्य होता है तो उनको कष्ट हो जाता है, तो और छोड़ भी नहीं पाते कि कैसे छोड़े, चर्चा हो रही है तो दोबारा कीर्तन कर ले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय।
जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय 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 गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि हरि गोविंद गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद राधा जय जय श्री श्री राम बोले संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की जय जय कोटि वंदन प्रभु। जय हो आप